गाइस, कहीं आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आने वाला है? घबराओ मत। आज ऐसी 7 ट्रांज़ैक्शंस बताऊँगा जो अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस 100% हो जाते हैं। गाइस, इनकम टैक्स नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है। इनकम टैक्स नोटिस आने का मतलब है कि तुम्हारी ट्रांज़ैक्शंस और तुम्हारी इनकम मैच नहीं हो रही है। इसके अलावा बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर तीसरे महीने में रिपोर्ट भेजते हैं आपकी। ठीक है। आज ऐसे 7 ट्रांज़ैक्शंस बताऊँगा जो अगर आप करते हो तो आप इनकम टैक्स की नज़रों में आ जाते हो। तो बात करते हैं पहली ट्रांज़ैक्शन। पहला ट्रिगर, अगर तुम 1 साल के अंदर अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश, क्रेडिट या डेबिट करते हो तो तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ट्रिगर, अगर तुम 1 साल के अंदर अपने करंट अकाउंट जिसको बिज़नेस अकाउंट भी बोलते हैं उसमें 50 लाख से ज़्यादा क्रेडिट या डेबिट करते हो तो तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स आने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। तीसरा ट्रिगर, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट, अगर तुमने 1 साल के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 10 लाख से ज़्यादा भरी है तो तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा ट्रिगर, एफडी और डिमांड ड्राफ्ट, अगर तुमने 10 लाख से ज़्यादा का बनवाया है तो तुम्हारे ऊपर फिर से इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा ट्रिगर, इन्वेस्टमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसआईपी जो भी हम करते हैं अगर 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो हमारे ऊपर नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आपकी इनकम कम है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ये कैसे पॉसिबल है? तो 100% नोटिस आता ही आता। गाइस, छठा ट्रिगर है प्रॉपर्टी, अगर 1 साल के अंदर 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाए तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स नोटिस ट्रिगर हो जाता है। सातवां ट्रिगर, फॉरेन ट्रिप, अगर फॉरेन ट्रिप पे गए हो, फॉरेक्स लिया या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज किया और आपकी इनकम कम है और वहां खर्चा ज्यादा किया तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है गाइस। जी हाँ, इनकम टैक्स का नोटिस इस पे 100% आता है। अब बात आती है इसमें प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन कैसे करें? सबसे पहला, अगर तुमने कोई गिफ्ट लिया है, लोन लिया है तो उसकी डीड बनवा लो। इसके अलावा तुमने कहीं एसआईपी या इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी ऑनलाइन रिसीट अपने पास रखो। क्रेडिट कार्ड्स की बिल पेमेंट टाइम टू टाइम जो तुमने की है उसकी भी रिसिप्ट्स अपने पास रखो। ये सब स्टेप्स अपनाओगे तो इनकम टैक्स में कहीं भी तुम नहीं फंसने वाले। 90% ऑफ द टाइम्स इनकम टैक्स वाले सिर्फ वेरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए ही बुलाते हैं, कोई केस नहीं होता। तो इनकम टैक्स से घबराएं नहीं। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा है क्लेवर माइंड से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए गाइस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आपकी एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।